बर्ड फ्लू का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। मयूर विहार, द्वारका और संजय झील से सैंपल लिए गए थे, जिन्हें भेजा गया था टेस्टिंग लैब के लिए, और जालंधर भेजे गए थे सैंपल और उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जो जालंधर सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस बीच यहां पर आपको बता दें कि पुष्टि हो चुकी है, पॉजिटिव पाए गए हैं बर्ड फ्लू में ये पक्षी। इसी के साथ यहां पर तमाम अब फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच यहां पर दिल्ली के जो 4 बड़े पार्क हैं उन्हें नो एंट्री कर दिया गया, उनमें कोई पब्लिक जा नहीं सकती, घूम नहीं सकती, उन्हें बंद कर दिया गया कुछ समय के लिए। इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि जो दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी है उसे भी तकरीबन 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वहां के कुछ सैंपल भेजे गए हैं लैब के लिए। इसी के साथ यहां पर अब ये कह सकते हैं कि देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का जो कहर है लगातार बढ़ रहा है, जिसमें दिल्ली भी शामिल हो गया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसी के साथ कई और जिलों में भी, कई और राज्यों में भी ये लगातार पैर पसार रहा है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो सैंपल भेजे गए थे उसमें कुछ की पुष्टि हुई है, जिसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित थे। इसी के साथ यहाँ पर तमाम फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के बाद नया स्ट्रेन भी सामने आया, उसके बीच यहाँ पर अब बर्ड फ्लू का खतरा भी लगातार धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इसी के साथ यहाँ पर केंद्र सरकार भी और सभी राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विश्वजीत, यहां पर जिस तरह से कई राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर था, अब दिल्ली भी उसमें शामिल हो गया। यानी कि दिल्ली में जो सैंपल भेजे गए थे कई अलग अलग इलाकों से पक्षियों के सैंपल टेस्टिंग के लिए, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल। जो भोपाल जो सैंपल भेजे गए थे 8 पक्षियों के, वो सभी पॉजिटिव पाए गए, जो कि मयूर विहार, द्वारका और संजय झील इलाकों से लिए गए थे। इसके अलावा जालंधर जो सैंपल अस्पताल इलाके में जो डीडीए पार्क में, वहां पर भी पक्षी मरे हुए पाए गए थे। तो वहां से जो रिपोर्ट उसकी जांच के लिए जालंधर भेजी गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हालांकि एहतियातन सभी जो इस तरह के पार्क हैं जहां पर भी इस तरह के पक्षी पाए गए हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। और जो जहां पर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कराई जा रही है। और भी दूसरे पार्कों पर भी बारीक नजर लगाई गई है, ताकि वहां से अगर किसी इस तरह के पक्षी के मौत की खबर आती है तो उसके सैंपल को भी आगे जांच के लिए भेजा जा सके। तो फिलहाल अलर्ट मोड में पूरी टीम है। लेकिन अब दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर कि ब्लड फ्लू के लक्षण पक्षियों में पाए गए हैं। जी। और विश्वजीत, यहाँ पर जिस तरह से हालांकि जैसे ही बर्ड फ्लू फैलने की संभावना जाहिर की गई थी, उसके साथ दिल्ली में फैसले लिए गए थे, प्रशासन भी यहाँ पर एक्टिव मोड पर आ गया था और कई पार्कों को बंद किया गया, गाजीपुर मुर्गा मंडी को भी बंद किया गया। अब जब इसकी पुष्टि हो चुकी है तो इसके बाद और कौन कौन से कड़े प्रतिबंध अब लग सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो प्रतिबंध इसी तरह के लगते रहे हैं कि जो भी खासतौर से पार्क हैं जहां पर चिड़ियाघर है, उन सब पर पाबंदी लगाई जाती रही है। इसके अलावा आम लोगों से भी अपील की जाती है कि इसमें अगर कहीं किसी को इस तरह के लक्षण वाले पक्षी नजर आए, कहीं मरी हुई पक्षी दिखे, तो वो तुरंत सरकार को या जो एजेंसी है उसको वो सूचित करे। तो इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। लेकिन हर तरफ से करीब करीब अब ये खबर आ रही है। कल वजीराबाद इलाके से भी खबर आई थी कि वहां पर एक कबूतर गली में मरा हुआ पाया गया था। तो वहां के लोगों ने तुरंत कॉल किया और फिर उसको वहां से ले जाया गया, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, जो उसके तरीके हैं, सही तरीके से डिस्पोज करने की भी जरूरत होती है, तो उसे किया गया। तो ये जागरूकता की बात अब ज्यादा चलेगी। लेकिन सख्ती भी इस तरह से बढ़ती जा रही है कि कई इलाकों में अभी भी मुर्गा मंडी बंद होने के बावजूद उसकी बिक्री हो रही है। तो उन सब की सैंपलिंग होने की हो सकता है कि जरूरत पड़े, और सरकार इसमें और सख्ती भी लाए, ताकि चोरी छुपे कोई कहीं से लाकर उसे बेचे नहीं और कोई पक्षियों से मनुष्य में उसके फैलने का कोई खतरा ना हो। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि ऐसी अभी तक कोई घटना नहीं आई है जिसमें कि पक्षियों से मनुष्य के भीतर इस तरह के बर्ड फ्लू के लक्षण गए हों। लेकिन चूंकि इस बार जो स्ट्रेन है वो नया है, पिछली बार H1N1 था, इस बार H5N1 है, तो इसलिए थोड़ा नयापन होने की वजह से सभी सावधानी बरतने को लेकर कोई भी चूक करना नहीं चाह रहे और प्रशासन भी लगातार अलर्ट पे है।
पर है। जी। और विश्वजीत, इस बीच यहाँ पर दिल्ली में एक नंबर भी जारी किया गया था कि लोग यहाँ पर अगर जो पशु पक्षी मृत पाए जाते हैं उनसे हालांकि दूरी उचित बनाकर रखें, लेकिन उस नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं। उस पर किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं? क्या लोगों की कॉल वगैरह जा रहे हैं, उस पर जानकारी पता चल रही है? और साथ ही ये भी जो जालंधर रिपोर्ट भेजी गई है, और जालंधर की रिपोर्ट कब तक आएगी? जी, जालंधर की रिपोर्ट हो सकता है कि आज कल में आ जाए, क्योंकि अस्पताल से रिपोर्ट भेजी गई थी वो एक या 2 दिन बाद भेजी गई थी, तो इसलिए वहां से आने में रिपोर्ट देरी हुई है। लेकिन दूसरी बात है कि जो अलर्ट होने की बात या जागरूकता की बात जो है वो और ज्यादा चलाए जाने के लिए कहा गया है जी। और ये सभी इलाकों से, खासतौर से जो डीडीए के पार्क है, जो कि बड़े पार्क हैं, हाँ। उन सभी पार्कों में ये एहतियातन टीम जो है लगाई गई है एनिमल हस्बेंड्री विभाग की ओर से, कि वो उसमें निगरानी करे। और जो कॉल सेंटर पर जो नंबर दिया गया उसकी पूरी कॉलिंग डिटेल तो अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि लोग स्थानीय स्तर पर भी कई जगहों पर कॉल करके इसकी जानकारी दे रहे हैं, और नंबर को लेकर पूरी जागरूकता अभी लोगों में नहीं है। सरकार ने जारी तो किया है, लेकिन ये अभी लोगों के स्टेप पर, मुंह पर, जुबान पर वो नंबर्स नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि इसलिए लोग ज्यादा इसमें उस तरह की कॉल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन शुरुआती जिस दिन ये नंबर लॉन्च किया गया था उस दिन कई सारी शिकायतें आई, और चूंकि टीम भी अब अलर्ट पर है, तो इसलिए लोगों की शिकायत से पहले ज्यादातर टीम ही खुद उन जगहों पर पहुंच रही है और उन चीजों को देख रही है, कहीं पर कोई इस तरह के पक्षी मरे हुए तो नहीं पाया गया, उसके लक्षण तो नहीं है। हालांकि सरिता विहार इलाके से खबर आई कि वहां पर भी लगातार पक्षियों के मौत की खबर आ रही है। हालांकि वहां से सैंपल आगे नहीं भेजा गया है, तो एक बार अगर चूंकि जो 8 पक्षियों के सैंपल आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, तो ये अब कयास लगाया जा सकता है कि उन सब में भी पॉजिटिव के लक्षण रहे होंगे। इसलिए पूरी दिल्ली फिलहाल अलर्ट पर है बर्ड फ्लू को लेकर, और हर किसी से एहतियात बरतने के लिए अपील भी की जा रही है। विश्वजीत, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, जो कि भोपाल यहाँ पर रिपोर्ट भेजी गई थी। जो सैंपल भेजे गए थे उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई। हालांकि अब इंतजार है जो जालंधर रिपोर्ट यहाँ पर उसकी आनी अभी बाकी है।